Assalamualaikum student. I'm Sir Muhammad Kashif from Half School System BHA campus, and today our online lecture number 6. So we start our topic respiratory system again. So let's see this बेटा क्या हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है यानी कि सांस लेने का जो प्रोसेस है वो या तो नोज़ के ज़रिए स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि हम सांस या तो नोज़ के ज़रिए ले रहे होते हैं या हम माउथ के ज़रिए ले रहे होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। अब बेटा देखते हैं कि हम सांस कैसे लेते हैं। ये सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास सांस जो है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं वो हमने एयर से गेन की है, और ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये हमारी एयर है जो हमने नोजल कैविटी के ज़रिए आगे पास हो रही है। अब यहाँ पे आपको पता था बेटा म्यूकस वगैरह होते हैं नोजल कैविटी के अंदर। म्यूकस क्या करता है, एयर को फिल्टर कर लेता है ताकि इसमें अगर कोई भी पार्टिकल डस्ट पार्टिकल है तो वो म्यूकस के साथ अटैच हो जाएं और हमारी जो एयर जो है वो क्लीन होके आगे चली जाए। तो यहाँ पे आगे जा रही होती है। लास्ट टाइम भी बेटा मैंने बताया था कि दिस इज नोजल कैविटी। अब बेटा देखें इसके बाद हमारी एयर यहाँ पे जब जाती है तो यहाँ से हमारा विंड पाइप स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास विंड पाइप है, ये जो यहाँ पे आपको फेरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है हमारा विंड पाइप, और ये आगे हमारे लंग्स फेफड़ों तक चला जाता है। इसको हम ये जो पाइप है इसको विंड पाइप का नाम देते हैं। अब बेटा विंड पाइप फेरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स हमारे पास विंड पाइप का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे फेरिंग से स्टार्ट होता है। आगे बेटा जब फेरिंग्स आता है तो हमारे पास यहाँ पे दोनों पाइप होते हैं, टू टाइप के पाइप होते हैं। यानी कि एक पाइप हमारा फूड पाइप होता है जो हमारी फूड को स्टोमक में लेकर जाता है, और एक हमारे पास दूसरा पाइप है जो हमारी एयर को लंग्स में लेकर जाता है। अब बेटा देखें यहाँ पे आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस क्या काम करती है कि ये हमारे यानी कि फूड वाले पाइप को ओपन रखती है, ठीक है, ताकि फूड हमारी उसमें से जा सके। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि एपिग्लोटिस हमारे फूड वाले पाइप को क्लोज कर देती है ताकि हमारा जो सांस है वो स्टोमक में ना जा सके। अब इसके बाद बेटा देखें तो ये पाइप हमारे पास है, ये ऐसे विंड पाइप के जरिए आगे एयर चली जा चुकी है। आगे एयर टू पार्ट में डिवाइड हो रही है। मीन एक एयर विंड पाइप से एक छोटी सी जो नाली है वो एक तरफ हमारे राइट लंग्स में लेकर जा रही है और एक तरफ हमारे लेफ्ट लंग्स में चली जा रही है। अब बेटे ये जो छोटी छोटी नाली जो है जो नेक्स्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हैं इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और सिंगल को हम ब्रोकस कहते हैं। अगर एक की बात करें तो ब्रोकस पढ़ना है आपने, अगर दो आप एज ए प्लूरल फॉर्म में पढ़ें तो हम इसको ब्रोंकाई कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक हमारी लेफ्ट साइड पे ब्रोंकस है और एक हमारे पास राइट साइड पे ब्रोंकस है। ये ब्रोंकस लंग्स एयर को आगे हमारे लंग्स में लेकर जाती है। अब लंग्स के अंदर की शेप बेटा इस तरह से होती है कि लंग्स ये जो ब्रोंकाई जो थी वो एयर को आगे लेकर जाती है। तो आगे भी हमारे पास ये देखें मजीद छोटे छोटी ब्रीक सी आपको ब्रांचेस नुमा आपको वेन सी नजर आ रही हैं, इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो ब्रोंकस का था यानी कि ब्रोंकाई का था, और नेक्स्ट ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये जो इन हिस्सों को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसी तरह बेटा यहाँ पे भी देखें यहाँ तक हमारा ब्रोंकाई था, और इसके बाद ये जो शेप है आपको जो नजर आ रही है इसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी कि हमारा विंड पाइप पीछे से आता है वो आगे डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई आगे मजीद किसमें डिवाइड हो जाती है, ब्रोंक्यूल्स में। अब बेटा देखें तो ब्रोंक्यूल्स
के एंड पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। ये जो आपको छोटे छोटे बबल नुमा चीजें नजर आ रही हैं, इनको एल्व्यूलाई कहते हैं। इनको बेटा क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। तो बेटा ये देखें, ये एयर ब्रोंक्यूल्स के जरिए आगे एल्व्यूलाई में चली जाती है। तो एल्व्यूलाई में चली जाती हैं। अब बेटा देखें, एल्व्यूलाई के ऊपर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज ब्लड की वो नालियां होती हैं। तो एल्व्यूलाई से एयर आगे इसमें चली जाती है कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जाके वो ब्लड के साथ शामिल हो जाती हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब बेटा देखें, जब भी हम सांस लेते हैं तो ये अब आपको अंदर की शेप पहले दिखा चुका हूं। अब ऊपर से शेप देखें तो ये हमारे वो लंग्स थे, जिन लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स भी थे और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे बबल नुमा शेप एल्व्यूलाई होती थी। अब बेटा देखें, इन लंग्स के नीचे वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारा वो पेट, जिसको एब्डोमेन कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमेन में ये जो आपको व्हाइट कलर की शेप नजर आ रही है, ये व्हाइट कलर की शेप बिल्कुल लंग्स के नीचे है। इसको हम डायफ्राम कहते हैं। अब बेटे इस डायफ्राम का क्या होता क्या है कि जब भी हमारी एयर यहाँ पे आती है लंग्स में तो डायफ्राम नीचे हो जाता है और हमारे लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, वो फूल जाते हैं। आप सांस लेकर देखें तो आपको लगता है कि आपके फेफड़े फूल चुके हैं क्योंकि उनके अंदर एयर आ चुकी है। तो ये देखें बेटा, ये डायफ्राम पीछे की तरफ हो जाता है और लंग्स हमारे क्या होते हैं? फूल जाते हैं। तो जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो बाहर निकालते वक्त क्या होगा कि बाहर निकालते वक्त हमारे डायफ्राम पीछे जाएगा और हमारे लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो सिकुड़ जाएंगे। तो जिसको सिकुड़ने को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऐसे होता रहता है। एनी क्यूरी होती है, यू कैन आस्क, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगेन आपको कुछ पार्ट दिखाए जा रहे हैं कि सांस वापस कैसे आ रहा है, यानी कि वो एल्व्यूलाई से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से सांस वापस फेरिंग्स की तरफ, फेरिंग्स से आके फिर माउथ के जरिए उसी तरह वापस चला जाता है। ये देखें बेटा, अगेन आपको दिखाया जा रहा है। अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट थे। अगेन मैं आपको बताता चलूँ, नोजल कैविटी, और इसी तरह हमारे पास बेटा जहाँ से विंड पाइप स्टार्ट होता था उसको हम फेरिंग्स कहते थे, और इसी तरह विंड पाइप आगे मज़ीद जा रहा है, फेरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है। आगे हमारे पास ये जो पार्ट होते हैं, ये ट्रैकिया है बेटा। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप ही होता है। आगे ये हमारे पास ब्रोंकाई हो जाती थी, यानी कि एक इस तरफ ब्रोंकाई, ब्रोंकस है, और फिर लंग्स आ जाते थे हमारे। ब्रोंकाई के बाद लंग्स के नीचे हमारे पास क्या होता था? डायफ्राम होता था। सो बेटा आप अपनी क्यूरी, अब बेटा बुक के ऊपर देखें तो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप था जो ट्रू ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा था। उन ब्रोंकस को हमने क्या नाम दिया था? ब्रोंकाई का नाम दिया था। और एक को, यानी कि दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं, सिंगल को हम ब्रोंकस कह रहे होते हैं। ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स, वो लंग्स में लेकर चला जाता था। अब लंग्स में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। लंग्स में जो ब्रोंकाई होता है वो आगे किस में डिवाइड हो जाता था? ब्रोंक्यूल्स में। आगे ब्रोंक्यूल्स के एंड पे टाइनी एयर सैक्स होते थे। सैक्स में वो गोल से बबल नुमा शेप के, उन टाइनी एयर सैक्स को हमने एल्व्यूलाई का नाम दिया। एल्व्यूलाई के ऊपर जो होती हैं वो कैपिलरीज होती हैं। एल्व्यूलाई के ऊपर कैपिलरीज होती थी, तो एयर हमारी एल्व्यूलाई से किस में चली जाती थी? कैपिलरीज में चली जाती थी, और इस तरह हमारा वो ब्रीथिंग का प्रोसेस हो जाता था। सो यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क बेटा। थैंक